हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको समय चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। उपादान निमित्त के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा आज संपन्नता की ओर है। आज इस चर्चा को समझने से लाभ की भी हम बात करेंगे। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। काम निमित्तों से होता है ऐसा सारा जगत मानता है और यह मानकर निमित्तों के पीछे दौड़ता रहता है। निमित्त निमित्त निमित्त, इसका निमित्त क्या है, इसका निमित्त क्या है। निमित्त मिल जाए तो काम हो जाए, निमित्त हो तो काम हो जाए। निमित्त मिलना चाहिए हमारे को। दिन रात निमित्त 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 के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उपादान की योग्यता की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। सच में तो जब उपादान की योग्यता होती है तो निमित्त आसमान से उतर कर आ जाते हैं। उपादान में योग्यता होती है तो निमित्तों को खोजना नहीं पड़ता, निमित्त अपने आप मिलते हैं। निमित्त मिलेंगे, निमित्त आएंगे, निमित्त होगा अपने आप। काम होने की योग्यता होगी तो निमित्त कोई भी बन जाएगा। काम होने की योग्यता होगी तो उस कार्य के होने में जो जो अनुकूल दिखाई देंगे हम सबको कह देंगे ये निमित्त है, ये निमित्त है। बहुत सुंदर बातें कल यहाँ कही थी। निमित्त बलात् काम को करता नहीं है और उपादान जबरन निमित्त को लाता नहीं है। कितनी स्वाधीनता है। उपादान निमित्त को लाता नहीं है, निमित्त उपादान में कार्य करता नहीं है। दो द्रव्य हैं, दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं और अपना अपना काम करते हैं। हाँ, जब अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं तो एक कार्य के होने में जब दूसरा अनुकूल जैसा दिखाई देता है तो हम कह देते हैं कि ये निमित्त है। कथन कर देते हैं हम इस प्रकार का, निमित्त है। देखिए, इसलिए परद्रव्य निमित्त रूप भी नहीं है। परद्रव्य जो कारण कहा है वो निमित्त रूप भी नहीं है। और टोडरमल जी की एक बहुत सुंदर लाइन कि इस जीव के निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। स्थूल निमित्त के बिना तो काम नहीं होगा, बाहरी निमित्त नहीं है। हमें कोई बाहर में सहयोगी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने कह दिया निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, इस संदर्भ में पंडित टोडरमल जी ने निमित्त नैमित्तिक संबंध को जिस तरह से स्पष्ट किया है वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। नीचे पेज नंबर है 27, नीचे पैराग्राफ। यदि कर्म स्वयं, देखना साहब बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अंतिम है ये निष्कर्ष निकलेगा अब। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। बोलो, ध्यान आ रही है कि आपको ये कहाँ की लाइनें हैं? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय की लाइनें हैं। दूसरे अध्याय में कह रहे हैं ये बात। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर, कर्म ने किया है साहब, कर्म ने किया है, कर्म करे स्वयं कर्ता हो जावे और उद्यम करके ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म जीव के स्वभाव का घात करे। ज्ञानावरणी कर्म सोचे मैं इसको ज्ञान नहीं होने दूंगा, उद्यमवंत होकर के काम करे। या फिर वेदनीय कर्म, बाह्य सामग्री को मिलाए, कर्म उद्यमवंत होकर के। साता वेदनीय कर्म में सोचा यार इसके पास पैसे की थोड़ी कमी है, मैं एक काम करता हूँ पैसे को यहाँ से यहाँ ला देता हूँ। असाता वेदनी ने सोचा
बहुत हो रहा है इसके पास में, इसका थोड़ा सा अपन इधर उधर कर देते हैं, इसको गाड़ी दिला देते हैं, इसको फ्लैट दिला देते हैं, इसका फ्लैट खाली करवा देते हैं, इसके ऊपर केस करवा देते हैं, इससे इसका झगड़ा करवा देते हैं। ये यदि कर्म उद्यमवंत होकर के ये काम करे तो कह रहे हैं तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। कर्म में चेतनता तो है नहीं, तो कर्म करने का विकल्प कैसे कर सकता है? कर्म माने कर्म परमाणु, ज्ञानामरणी आदि कर्म उद्गल हैं, ज्ञानामरणी आदि कर्म पौद्गलिक हैं, उनमें चेतनता नहीं है। तो उनमें चूंकि चेतनता नहीं है इसलिए वे उद्यमवंत नहीं हो सकते हैं और उनमें बल भी नहीं है। उन धूल मिट्टी के कर्म परमाणुओं में ताकत भी नहीं है। तो कह रहे हैं सो तो है नहीं, फिर कैसे होता है काम ये बता दो। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म का परिणमन कर्म में, वस्तु का परिणमन वस्तु में, और कर्म के उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है उस कार्य के होने में। नहीं, स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। समय सारादि ग्रंथों को पढ़कर ये मर्म समझे तो ये बातें समझ में आती है। उन महान ग्रंथों के मर्म है ये सब। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता है। दो वस्तुएं हैं, बोलो, सूर्य के उगने पर कमल खिलता है, सूर्य की किरण पड़ने पर कमल खिलता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि सूर्य की किरणें कमल को खिलाती है क्या? नहीं खिलाती हैं। खिलेगा तो तभी था जब सूर्य की किरणें पड़ेगी, निमित्त है। सूर्य को कोई मतलब नहीं है कमल के किरण। अच्छा चलो अब दूसरी तरह से लगाओ। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुर्गा वाग देता है, बोलता है मुर्गा। आपके आस पड़ोस में है कि नहीं? कहीं है? नहीं है कहीं भी, हमारे भी नहीं है आस पड़ोस में। लेकिन पहले जब हम यहाँ रहते थे शहर में, पास में रहते थे, तो हमारे बिल्कुल पीछे, जस्ट पीछे, तो हम रोज सुनते थे सुबह। तो मुर्गा जो बोला वो क्यों बोला ये बतलाओ। सुबह हो गई, सूर्योदय हो गया, तो सूर्योदय का होना ये मुर्गा के बोलने का कारण है। हाँ, कौन सा कारण? निमित्त कारण है। सूर्य मुर्गे को बुलवाता नहीं है क्या? लेकिन मुर्गा बोल रहा है और आप बिस्तरों में पड़े थे और मुर्गे की आवाज सुनी तो आपको पता लग गया कि सूर्योदय हो गया। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सहज है इस तरह की परिस्थितियां। देखो, बादल गरजते हैं या घने बादल आसमान में छाते हैं तो मोर नाचने लगता है। बरसात का मौसम हो जाता है तो मोर निकल करके आ जाते हैं और नाचने लगते हैं, देखने लगते हैं। ये क्या हुआ? क्या बादल मोरों को बुलाते हैं? क्या बादल मोर को नाचने के लिए मजबूर करते हैं? नहीं करते। हमारे यहाँ है, अभी जनता कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर 20-25 पिकॉक हैं, 20-25 और ज़्यादा होंगे। रोज सुबह हमारे को दिखते हैं घूमते फिरते हुए, हमारी छत पर, इधर बाहर, सब तरफ घूमते रहते हैं, इतने सारे। और कभी कभी जब मौसम ऐसा बादलों का हो जाता है तब तो देखो आप, फिर तो कभी अच्छा हो ना मौसम तो आना हमारे यहाँ। तो ये किसने किया बताओ? कौन कर रहा है ये? उन्होंने किया। बादलों का काम बादलों में, मोर का काम मोर में, लेकिन मोर के नाचने रूप, पंख फैलाने रूप, ये जो कार्य देखा गया, इस कार्य के होने में जब ये कार्य हो रहा था तो उस समय हमने कहा कि आसमान में घने बादल छाए हुए थे, गरज रहे थे, हल्की हल्की फुहार चालू हो गई थी, तो ये काम वहाँ दिखाई दिया। तो हमने कहा इस कार्य के होने में वो निमित्त है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध मैं कितने उदाहरण दे सकता हूँ अभी आपको। मैं पूरी क्लास उदाहरणों में ले लूँ
इतने उदाहरण घूमने मेरे दिमाग में। आपने एक गोली ली और सर दर्द ठीक हो गया, तो सर दर्द का ठीक होना ये काम है। सर दर्द ठीक हो गया, निमित्त कौन बना? गोली ली। तो बताओ, गोली लेने से सर दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? गोली लेने से सर दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? तो फिर दर्द हो तो गोली मत लेना। हमने पिछले भाग में पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था? लक्षण लक्षणाभास वाला पाठ। लक्षण पढ़े थे कि नहीं? लक्षणाभास भी पढ़े थे हमने, और वो भी पढ़े थे, 4 अभाव भी पढ़े थे, 5 भाव भी पढ़े थे। तो 4 अभावों में एक अभाव को नहीं मानने पर ये स्थिति बनती है कि दवाई लेने से सर दर्द ठीक होता है। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि दवाई लेने से सर दर्द ठीक हुआ, उसने 4 अभाव में से कौन से अभाव को नहीं माना? अरे हम तो अभाव ही भूल गए। हमारी स्मृति में से अभाव का अभाव हो गया है। कौन सा था? प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव नहीं, अन्योन्या भाव। बीच में छोड़ दिया मैंने, इसका मतलब ही समझ जाना चाहिए आपको। प्राग भाव पिछली पर्यायों का भाव, प्रध्वंसा भाव फ्यूचर का, अत्यंता भाव 2 द्रव्यों में, लेकिन अन्योन्या भाव एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में। सर पुद्गल है, ये सर पुद्गल है, इसका परिणमन, और दवाई वो पुद्गल है। तो दवाई लेने से ये इसमें परिवर्तन हुआ। दवाई गई पेट में और उससे काम हो जाएगा इधर। अन्योन्या भाव नहीं समझ में आ रहा है? तो फिर साहब होता तो है, आप क्या अन्योन्या भाव कह रहे हो? होता तो है, दवाई लेने से सर दर्द ठीक होता है, तबीयत ठीक होती है, दवाई लेने से वॉमिटिंग रुक जाती है, दवाई लेने से ऐसा होता है, दवाई लेने से ताकत बढ़ती है, दवाई लेने से वजन कम होता है, दवाई लेने से वजन बढ़ जाता है, दवाई लेने से बुढ़ापा नहीं आता है, दवाइयाँ खाने से, दवाई लेने से दांत हिलते हुए रुक जाते हैं। तो ये होता तो है। आप कह रहे हो अन्योन्या भाव है, कि सुनो भाई, अन्योन्या भाव भी समझो और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी समझो। अन्योन्या भाव तो है, 2 पुद्गल है, दोनों का परिणमन अपने अपने में हो रहा है, ये अन्योन्या भाव तो समझो ही, लेकिन साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी समझो। दवाई ली और ये दर्द ठीक हुआ, ये इसका परिणमन ऐसा हुआ, तो दवाई में और इनमें, तबीयत ठीक होने में और दवाई लेने में वो निमित्त है और वो नैमित्तिक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे घने हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ में आ रही है बात? आप चाबी घुमाते हो और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको हाथ उठाने का विकल्प आया और हाथ उठा दिया, तो बोलो हम हाथ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? हम हाथ उठाने की क्रिया के कर्ता हैं या नहीं है? हाथ उठाने का कारण क्या है? मेरी इच्छा, उठा दिया मैंने हाथ। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम्हारा विकल्प और शरीर के परिणमन होने की योग्यता, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारा विकल्प इसमें निमित्त मात्र है। बोलो उठा दूं हाथ? ये देखो उठा दिया मैंने, ये विकल्प तो आया लेकिन हाथ नहीं उठा। समझ में आ रही है बात? आप क्या क्या सोच सोच करके करते हो ये बताओ। मैं इतनी देर से मेरे हाथ पांव चेहरा गर्दन जबान हिल रही है, तो ये सब मैं सोच सोच के हिला रहा हूँ। अब मुझे ऐसा करना चाहिए, अब मुझे हाथ ऐसा करना चाहिए, अब वो हाथ ऐसा कर लेना चाहिए, अब ऐसे घुमा लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बोलो क्या क्या सोच रहे हैं अपन? ये कौन कर रहा है ये सब? हैं? नोट करके आऊँ मैं कि पहले हाथ ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर यहाँ रखूँगा, फिर ऐसा करूँगा, क्या पागल हो जाएंगे? तो कौन परिणाम आ रहा है इसको? शरीर का उठना बैठना हिलना डुलना। आपके यहाँ बैठने के बाद में कितनी देर से आप हिल रहे हैं? काम हो रहा है कि नहीं? निमित्त कौन है? हमें क्या पता, सब हो रही है काम अपने आप। और जब कभी आप विकल्प पूर्वक ये काम करते हुए दिखाई देते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि हमने किया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा विकल्प उस कार्य के होने में निमित्त मात्र था।
पंखा चलाने में ये स्विच ऑन किया हमने, यहाँ से ये स्विच ऑन किया और पंखा चला। स्विच का ऑन होना, फैन का चलना, इन दोनों में परस्पर में कौन सा संबंध है? निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है? भूल गए? 8-7 दिन पुरानी बात होगी। निमित्त उपादान कब से चल रहा है अपना? 5-7 दिन हो गए, 6 तारीख से चल रहा है, आज 12 हो गई, 7वां दिन है आज। निमित्त तो बिजली का होना और उसका निमित्त चल रहा है। 7वां दिन है। पहले दिन चर्चा की थी अपन ने, पहले या दूसरे दिन की होगी। क्या चर्चा की थी? निमित्त, नैमित्तिक, उपादान, उपादेय। नैमित्तिक क्या होता है और उपादेय क्या होता है? नैमित्तिक और उपादेय में अंतर बताओ। उपादेय तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? अंतर है भी और नहीं भी है। अंतर क्या है? उपादान की अपेक्षा से जिसे उपादेय कहा जाता है, निमित्त की अपेक्षा से उसे ही नैमित्तिक कहा जाता है। तो नैमित्तिक और उपादेय, इनको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? कार्य, काम। काम को कहते हैं हम, काम जो हुआ है वही नैमित्तिक है। तो उस काम के होने में असली कारण दिखा हमने, तो हमने कहा ये उपादेय है, वो उपादान था। उस कार्य के होने में सहयोगी कारण बाहरी परद्रव्य दिखाई दिए, तो हमने क्या कहा? ये निमित्त है, वो निमित्त था। पंखा चलना, लाइट चलना, गाड़ी चलाना, रोटी बनाना, खाना बनाना, हजारों काम है। आपसे 2-2, 4-4 उदाहरण की कही थी, आज तक नहीं लाए गए आप लोगों से। निमित्त उपादान बताओ किस किस में घटित कर रहे हो? जितने काम हो रहे हैं हम इनको लाने में निमित्त बन गए, इन्होंने हमारे को आने में निमित्त बन गए। ये हमारे आने में, पहले तो हम नहीं आते थे, लेकिन ये तो इनके निमित्त से आना शुरू कर दिया हमने। क्यों आशा साहब, आपके यहाँ आने में कौन निमित्त बना? स्वयं की योग्यता। किसी ने तो कही होगी कि चला करो, हम तो निमित्त पूछ रहे हैं। स्वयं की योग्यता तो उपादान है, लेकिन किसी ने कही होगी, किसी ने बताया होगा, किसी ने कहा होगा कि यहाँ प्रवचन चलता है, वही निमित्त है। भाई साहब वो नहीं बताते तो पता ही नहीं लगता। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ ऐसा भी कुछ होता है। बोलो, ऐसे भी बहुत लोग हैं आस पड़ोस में रहने वाले। एक तो मंदिर ही नहीं आते कभी, मंदिर आते हो तो जल्दी आकर के चले जाते हो, मंदिर आते हो तो बाद में आते हो, मंदिर जाते हो तो बगल वाले दूसरे मंदिर जाते हो, इधर वाले मंदिर जाते हैं, उधर बद्रीचंद जी के मंदिर चले जाते हैं, उधर उस मंदिर चले जाते हैं, इधर ढोलियों के मंदिर चले जाते हैं। आसपास में कितने लोग हैं पता ही नहीं है। अच्छे यहाँ शास्त्र सभा चलती है, पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बताओ तो सही आप, क्या पता किसके आने में निमित्त बन जाओ। अच्छा चलो, ये तो निमित्त, तो निमित्त से काम हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं भाई साहब, हम तो न मालूम कितनों को कहा था। देखो, इन्होंने कहा कि साहब ये जो है ना विजय अंकल, इन्होंने एक बार हमारे को टोका था। इन्होंने जो है ना मूछे वाले बन्ना जी, इन्होंने टोक दिया था कि बैठा करो यहाँ। हमारे बैठने में निमित्त बन गए। तो आप बहुत गीत गाते हो यार, तो इनकी वजह देखो, इन्होंने हमारे को सही मार्ग पे लगा दिया। क्या इन्होंने हमारे को ऐसा कहा? अरुण जी ने उनको कहा कि आप आया करो, है ये निमित्त बन गए आपके आने में। तो ऐसा होता है ना, कहा होगा। अब इन्होंने बहुत महिमा गाई, तो वो क्या कहेंगे? अरे तो आपकी योग्यता है कि आप आ गए, मैंने तो बहुतों को कही थी। ऐसा है कि नहीं? सच्चाई क्या है? हमने तो बहुतों को कही थी, हम तो कई लोगों को कहते रहते हैं, लेकिन समझ लो आप, अम्मा जी कितने लोगों को कहते थे, अपने मुशर्रफों वाले अम्मा जी, सबको कहते रहते थे, सबको कहते रहते थे। फिर किसी ने 2 साल पहले आना चालू किया, किसी ने 5 साल बाद चालू किया, किसी ने अब तक भी आना चालू नहीं किया। कि क्यों हुआ ऐसा? कि जिसकी जैसी योग्यता। हमारा काम तो कहना है, मानना नहीं मानना उनके ऊपर निर्भर करता है। बोलो, तो ये यहाँ सब ये सारी बातें बतला रहे हैं भाई साहब। क्या चाहिए? मुर्गे ने बोलना शुरू किया, तो मुर्गे ने सूर्योदय कर दिया। क्या सूर्योदय मुर्गे ने किया या सूर्योदय ने मुर्गे से बुलवाया? बताओ क्या हुआ? दोनों सहज है। तो सूर्य के उदय ने कमल नहीं खिलाया? अच्छा, सूर्य के उदय ने तो कमल नहीं खिलाया, तो कमल ने खिल करके सूर्य को उदित कर दिया? ऐसा भी नहीं है। अच्छा, बादल आए आसमान में तो उन्होंने मोर को नचा दिया?
कि मोर ने नाचना शुरू किया तो बादल आए। हाँ है भाई साहब, दो द्रव्य हैं, स्वतंत्र द्रव्य हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। बस अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो, कोई किसी का काम नहीं करता। आप कितना अभिमान करते हो, अरे साहब मैं खुद का भी करूं, बच्चों का भी करूं, इनका भी करूं, हैं उनका भी करूं। कोई न किसी का काम करे, कोई किसी का काम नहीं करता है, सब अपना अपना काम करते हैं। और सुनो, ये बच्चों के, पड़ोसियों के, घर के, परिवार के, इन सब के काम तो छोड़ो, हम तो कह रहे हैं जिनको आप अपने खुद के काम कह रहे हो वो काम भी तुम्हारे नहीं है, वो उस वस्तु का काम है। क्या? अच्छा, अपना पेस्ट करना ये तो मेरा ही काम है। ब्रश लेकर के मैं खुद भी करूं और तेरे को भी पेस्ट कराऊं। 2 साल के 4 साल के बच्चे को कहे कि मैं खुद भी करूं तेरे को भी कराऊं, तो सुनो, उसको तो कराने के करता हो ही नहीं, और ये जो चल रहा है ना इसके भी करता नहीं। ये बातें कैसे समझ में आए? यही तो है, अद्भुत बातें हैं भाई साहब। ये जनागम की इन बातों को समझो तो मजा आता है। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं कि ये दाग साफ हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, हो जाए, वो हो गया तो निमित्त बन गए, और नहीं हुआ और किसी ने कहा आपसे कि तुम तो करते हो ना, फिर क्यों नहीं किया इसको साफ? अरे मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, हुआ ही नहीं। तो क्यों नहीं हुआ ये बताओ? तुम करते हो तो क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे हाथ में था, मैं क्या करूं? अब योग्यता ही ऐसी। हमने तो खूब कही कि ऐसा हो जाए, और हमें लगता भी था ऐसा हो जाएगा, फिर हुआ क्या? जे जे जड़ चेतन की परिणति थे अनिवार्य परिणाम वैसे। फिर होता क्या है? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। बोलो, जितने काम अनुकूल हो रहे हैं, जितने काम प्रतिकूल हो रहे हैं, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बतलाओ? किसने किया ये काम? हो गया तो हो गया। सुनो, ये तब लगाओ, आप ऐसी परिस्थिति में लगाओ जो आपके नहीं चाहे हुए काम हुए हैं, अनवांटेड जितने भी वर्क्स हैं आपके, जितने काम आपके द्वारा किए गए हैं जो नहीं चाहे हुए हैं, उनमें लगाओ इस चीज को। कौन से काम? सर दर्द किसने कर दिया? पेट दर्द किसने कर दिया? पैर क्यों फिसल गया? आप तो नहीं चाहते थे। बुखार क्यों हो गया? ये छींके क्यों आना चालू हो गया? आप तो नहीं चाहते थे। किसने किया बताओ? किसने किया? खांसी क्यों आ गई? बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? चेहरे पे झुर्रियां क्यों पड़ रही है? बताओ बताओ, क्यों क्यों कौन कर रहा है? तो फिर समझ में आएगा। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य। अनिवार्य क्यों? तत्समय की योग्यता। अनिवार्य क्यों? उपादान की योग्यता। उपादान में भी क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान भी 2 प्रकार के, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, तत्समय की पर्याय की अपनी योग्यता उस रूप परिणमन करने की। पंखा चलता चलता बंद हो गया, किसने बंद कर दिया? लाइट चलती चलती एकदम बंद हो गई, किसने बंद कर दी? किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, निमित्त बन गया, वो बंद होने की उसकी योग्यता थी। देखो क्या कह रहे हैं, जबरन नहीं करता है भाई साहब कोई भी काम। यहां देखो, पढ़ते हैं वापस, 3 लाइनें पढ़ी है अभी तक अपन ने। कर्मों के और बाहरी कार्यों के, इधर देखो क्या कह रहे हैं। कर्म और बाहरी काम, कर्म का उदय और ज्ञान आदि का मंद होना, कर्म का उदय और संयोगों का मिलना बिछोड़ना, ठीक है। ये 2 काम अलग अलग हो रहे हैं, कर्म का कर्म में
और संयोगों का संयोग में। ये कह रहे हैं तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सहज है निमित्त नैमित्तिक संबंध। जब उन कर्मों का उदय काल हो, क्या समझा रहे हैं, जब उन कर्मों का उदय काल हो उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। ओहो, कर्म के उदय ने रोका नहीं। यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं, पर कर्म विकार कराता नहीं तो कर्माधीन मैं होता नहीं। कर्म विकार नहीं कराता, मैं कर्माधीन नहीं होता, तो क्या हुआ, ज्ञान की मंद होने की योग्यता। याद करना वीतराग विज्ञान पाठमाला का वो कर्म वाला पाठ, ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं, जो ज्ञान पे आवरण डाले। सुनो सुनो, बहुत बहुत मार्मिक लाइनें थी, सब भूल गए आप लोग, इसलिए मुझे कहनी पड़ रही है। ज्ञान जब स्वयं अपनी योग्यता से मंद रूप परिणमन करे, तब उस ज्ञान के मंद रूप परिणमन होने में जिस कर्म के उदय का निमित्त होता है वो ज्ञानावरणी कर्म कहलाता है। इस तरह के वाक्य थे वहां सारे। माने ज्ञानावरणी कर्म ने ज्ञान को हीन कर दिया हो, ऐसा नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को हीन कर देता है, यदि ऐसा माने तो उसने कौन से अभाव को नहीं माना, अत्यंत अभाव को। अभाव कितने महत्वपूर्ण है। ज्ञान जीव का है और कर्म पुद्गल है, और पुद्गल और कर्म, पुद्गल कर्म और चेतन में करे परिवर्तन, अत्यंत अभाव है। भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी बहुत। देखो यहाँ भी यही बात कही है, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जिस प्रकार, एग्जाम्पल बहुत सुंदर, ये बीच में डॉट डॉट क्यों दिए हैं, इसके आगे कुछ लाइनें और थी, कुछ लाइनें छोड़ करके फिर आगे बढ़ गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है दिन में, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी, जबरदस्ती, बल से जबरदस्ती करके अलग अलग नहीं किए। दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है। सूर्योदय को निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। क्या समझ में आया क्या? पेज मत बदलो अभी। क्या कह रहा हूं मैं, क्या हुआ बतलाओ। आप जानते हैं, ये सुना है आपने ये कथन, चकवा और चकवी दो पक्षी हैं। ये चकवा, चकवा किसका चिन्ह है? सुमतिनाथ भगवान का। क्या ये चकवा कहती थी, याद आ जाना चाहिए था आपको, सुमतिनाथ भगवान। और उसकी वाइफ का क्या नाम है? चकवा और चकवी, मैं दोनों पक्षी हैं। इन दोनों पक्षियों की स्वभावगत ऐसी योग्यता है कि रात्रि में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे को नहीं देख। ऐसा नहीं आंखें नहीं दिखती हैं, आंखों से रात को देख नहीं पाते हो, ऐसा नहीं है। आंखें तो काम करती हैं। एक ही पेड़ पर बैठे हुए हो, एक ही डाल पर बैठे हुए हो, लेकिन एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, और सूर्योदय होता है और मिल जाते। ऐसा ही स्वरूप है। तड़प, मतलब एक दूसरे के वियोग में तड़पते रहे रात भर, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, है ही नहीं है, और खोजते रहे और मिले नहीं एक दूसरे से। रोज रात को ऐसा होता है, और रोज सुबह होते मिल जाते हैं, और रोज रात को फिर सूर्यास्त जैसे ही हुआ उसके बाद में उनका वियोग हो जाता है, और सूर्योदय हुआ फिर वापस में मिल जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है उनका। और इन दोनों पक्षियों को पवनंजय ने देखा 22 साल बाद, वहां युद्ध के बीच में। मैंने सुनाई थी कि यहाँ घटनाएं नहीं, अभी 10-5 दिन में कहीं चर्चा नहीं चली, इंदौर में सुनाई होगी, कोई चर्चा चली होगी कुछ।
कोटा में हुई होगी। देखो कैसी स्थिति है। वो पवनंजय जो है वो 22 साल तक मतलब इतना चाहता था उसको कि देखते ही बेहोश हो गया था। कहाँ सुनाई, याद नहीं सुनाई क्या मैंने? ये कहाँ सुनाई थी? माने वो इतना ज्यादा उसे चाहता था कि वो देखते ही उसको ऐसा लगा कि मैं तो इसी से शादी करूंगा। और फिर क्या हुआ उसके बाद? और फिर वो पूरी कहानी आपने सुनी है, मैं नहीं सुनाना चाहता अभी, मेरे पास बहुत कम समय है। फिर क्या हुआ कि वो शादी हो गई उनकी, और वो घटना वो वहाँ गया था और उसने देखा था कि यार ये तो मजाक बना रही थी मेरी, ये नहीं बना रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं, ये भी मजाक में सहयोगी बन रही थी, और मैं तो इससे शादी किया तो शक्ल नहीं देखूंगा इसकी। पवनंजय ने ऐसा सोचा और 22 सालों तक शक्ल नहीं देखी। अब ये 22 सालों तक शक्ल नहीं देखी तो फिर 22 साल बाद में देखी क्यों, ये बताओ? कि कई महीनों से युद्ध क्षेत्र में गए हुए थे युद्ध के लिए, कई महीनों से, शादी होते ही नहीं चले गए थे, वहीं थे, साथ में रहते थे, एक ही घर मकान में रहते थे, लेकिन शक्ल नहीं देखते थे। नहीं देखूंगा इनसे शक्ल। 22 साल तक युद्ध में जाता है क्या कोई व्यक्ति? कैसी बात कर रहे हो? तो बाद में फिर कभी वो युद्ध क्षेत्र में चले गए, तो वो गए हुए थे और वहाँ युद्ध के बीच में ही, युद्ध के दौरान ही रात्रि में उन्होंने चकवा चकवी को पेड़ पर देखा, एक दूसरे के वियोग में तड़पते हुए, और ये देखा और उन्हें उसकी याद आ गई, अंजना की। फिर वे रात्रि में आ गए, वहीं से विमान लेकर के रातों रात ही आ गए, किसी को नहीं बताया, युद्ध के बीच में ही आ गए और रहे, और चुपचाप ही वापस भी चले गए। मुझे तो ये कहना है कि उनको किसने बिछुड़ा दिया और किसने मिला दिया, बताओ? ये कह रहे हैं ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा ही योग है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। कौन क्या करे इसमें? बस उसी तरह से कर्म के उदय में और जीव के परिणमन में ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। समझ में आ गया क्या? है? ये कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा जान लो। अब पलटो पेज। जिज्ञासु क्या कह रहा है? यार खूब दिन हो गए, आप इतने दिन खराब कर दिया आपने हमारे। तो क्या कह रहा है? निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों? इसे नहीं जाने तो क्या हानि और जानने से क्या लाभ है? काहे के चक्कर में उड़ जाते हो हमारे? अरे हुआ जाएगा, फालतू निमित्त है, उपादान है, उपादेय है, निमित्त के क्या है, कहाँ उड़ जा रहे हो हमारे को? आराम शांति से हमारी लाइफ चल रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, और ये निमित्त उपादान का अलग ही चक्कर लगा दिया आपने। और निमित्त उपादान के नाम पर समाज में झगड़े भी चलते हैं। जैसे निश्चय व्यवहार के नाम पर चलते हैं, वैसे निमित्त उपादान के नाम पर चलते हैं। अरे ये तो उपादान वाले हैं। ये लोग कौन है? ये उपादान वाले लोग हैं। और ये तुम कौन हो? क्या? देखो भाई, निमित्त वाले और उपादान वाले ये कोई दो पार्टियां नहीं है। काम होता है तो उपादान भी होता है, काम होता है तो निमित्त भी होता है। जिसे सच्चे निमित्त की खबर है वो तभी कहलाएगी जिसे उपादान की खबर भी है, और जिसे उपादान की खबर नहीं है उसके बारे में हम कहेंगे कि इसको निमित्त की खबर भी। ऐसा स्वरूप है। देखो झगड़े में क्यों पड़े? पढ़ना कि नहीं झगड़े में आपको? हैं? अब मत पढ़ो झगड़े में, मैं तो खत्म करता हूँ आज, कल से सब्जेक्ट चेंज करेंगे। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझना झगड़ना नहीं है। ये झगड़ना नहीं है भाई साहब, झगड़ों का निपटारा है। झगड़ते तो इसलिए हो आप आपस में घर में क्योंकि आप निमित्त नहीं समझते हो, इसलिए आप आपस में झगड़ते हो। और आपस में झगड़ते समय जो सामने वाले के विरोध का भाव आ रहा था, आपको यदि तुरंत उसका निमित्तत्व समझ में आ जाए, आपका झगड़ा मिट जाए। ये क्या करे यार, निमित्त है,
होनार तो मेरी खोटी है, काम तो ऐसा ही होना था, ये तो निमित्त है, अब क्या झगड़ा, काय का विवाद है। उपादान और निमित्त, निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझना झगड़ना नहीं है, एक को दूसरे का कर्ता मानना झगड़ा है। इसी झगड़े के कारण जीव दुखी है। कौन से झगड़े के कारण? ये करता है, ये करता, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये कर देता तो अच्छा रहता, उसको करना चाहिए था, ये मानता नहीं है, हमने कितना कहा, ऐसा हो जाना चाहिए था, क्या क्या कह रहा है, इनको वहां जाना चाहिए था, इनको ऐसा बोलना चाहिए था, इनको ऐसा बताना चाहिए था में ऐसा हो जाना चाहिए। हो गया, आपका एक माथा पचा रहा है, जो काम हो गया आपको मना कर देना चाहिए था, आपको उनको हाँ कर देनी चाहिए थी, आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। कितनी बातें होती है दिन भर में ऐसी घर में, क्यों साहब सही कह रहा हूँ ना ठोलिए साहब, वो होती है ना ऐसी, दिन भर में 2-4 बार तो निकलता होगा आपके मुंह से, 50 बार निकलता है, 10-5 दफे, 50 तो ज़्यादा ही हो गया। देखो झगड़े का कारण क्या है, आपने दूसरे के ऊपर जो उंगली उठाई ये झगड़े का कारण है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और उपादान निमित्त का सही ज्ञान न होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्यों का कर्तृत्व निमित्त पर थोपकर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है। बोलो कि किसी के हाथ से गिलास टूट गया, कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे ऐसे भी बदमाशी, देखो उसके हाथ से गिलास टूट गया, हाथ से छूट गया और डांट पड़ी, अरे यार आपने बोल दिया यार इसलिए छूट गया ये। कोई नहीं, 3 फीट दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, आप इधर से निकले इसलिए मेरे से ऐसा हो गया। अरे भाई स्वयं तो अकर्ता बने रहना चाहता है और अपना दोष, और वो निमित्त नहीं भी है तो भी जबरनी, यहाँ तो निमित्तों के ऊपर दोष डालने रूप प्रवृत्ति बनती है। स्वयं तो निर्दोष बने रहना चाहता है? और कर्तृत्व निमित्त पर थोपकर उसकी वजह से ऐसा हुआ, वो बीच में आ गया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो भैया तूने ब्रेक क्यों नहीं लगाया? ये सब वो एकदम ही आ गया। अरे तो वो भले ही एकदम आ गया, तू भी तो असावधानी से चल रहा था, लेकिन गलती दूसरे की नजर आती है। वो निमित्त बना एक्सीडेंट में, उस पर दोषारोपण करता है। पर जैसे चोर स्वयंकृत चोरी का आरोप चांदनी रात के नाम पर मढ़कर दंड मुक्त नहीं हो सकता। क्या है, मैं क्या करूं साहब, चांदनी रात थी इसलिए मेरे को पकड़ लिया, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरी चोरी में जो चांदनी रात का कसूर है, मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत किए हुए मोह राग द्वेष भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त नहीं हो सकता है। अपने द्वारा किए गए कार्यों का कर्तृत्व दूसरों के ऊपर थोप दिया और ये सोचे कि मैं दुख मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। उक्त स्थिति में स्वदोष दर्शन, साहित्यिक शब्द हैं सारे, स्वदोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की और दृष्टि तक नहीं जाती है। कठिन शब्द हैं क्या? स्वदोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति, दृष्टि नहीं जाती। जब कषायें हावी होती है ना, तो स्वदोष दर्शन नहीं होता। क्या अपने दोष नहीं दिखाई देते, स्वदोष दिखना, स्वदोष दर्शन नहीं होता। जब गुस्सा तेज होता है तो आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति नहीं होती। सच में इस उपादान निमित्त के स्वरूप को समझकर कोई आत्मनिरीक्षण करने लगे, देखो घर घर के झगड़े मिट जाएं भाई साहब। कि नहीं पंडित जी, हम तो आ रहे हैं सुनने के लिए, मैं तो उपादान निमित्त समझता हूं, मैं तो फिर निपटा लूं, लेकिन वो है ना क्या, तो देखो कह रहे हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ही समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है ना वो ये क्यों दिख रहा है तुम्हारे को, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने तो समझ लिया कि निमित्त है, हमने तो समझ लिया उपादान है, लेकिन वो अब उनको भी तो लाऊं, वो सुने,
और हमें पता है कभी कभी कोई ऐसा विषय चलता है तो आपको लगता है काश आज तो वो होते हैं, वो होते, उसको होना चाहिए था, वो सुनते ये विषय। आज का तो प्रवचन उन्हीं के लिए है, लेकिन क्या करें, वो थे ही नहीं। अरे भाई साहब, क्यों निमित्तों की तरफ देखते हो? हर समय आपको उपादान का बल नज़र नहीं आता है, नज़र नहीं आना चाहिए। उपादान की योग्यता यदि आपको नज़र आएगी तो निमित्तों पर दोषारोपण नहीं होगा, निमित्तों में खींचतान करने का विकल्प भी नहीं आएगा। आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति डेवलप होगी। अंदर में योग्यता अपने में हो तो काम हो, योग्यता तो मेरे में नहीं थी। नहीं, टीचर ने फेल कर दिया, उन्होंने नंबर काट दिए, उन्होंने नंबर नहीं दिए। अरे नहीं भाई, योग्यता तो मेरे में नहीं थी। इसकी यथार्थ समझ से पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनताहीनता का अभाव हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है। एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक वाक्य पे एक एक दिन व्याख्यान करो, ऐसा है वाक्य, वापस पढ़ो। इसकी यथार्थ समझ से पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, अभिमान में फूला नहीं समा रहा है, माथे पे अभिमान बैठा है, दूर हो जाता है पर कर्तृत्व का अभिमान। करो इसका खूब विश्लेषण। फिर पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनताहीनता का भाव खत्म हो जाता है। अरे साहब यही करेंगे, सब इनके हाथ में है, अबे देखो ये करें तो काम हो जाए, तो दीन बना फिरता है, दीनताहीनता का भाव निकल जाता है। पहला वाक्य क्या था? अभिमान चला जाता है। दूसरा क्या है? दीनताहीनता का भाव चले जाता है। फिर तीसरा वाक्य क्या है कि साहब दीनता भी नहीं रहेगी और अभिमान भी नहीं रहेगा। तो बोले दीनता और अभिमान तो नहीं रहेगा, स्वाभिमान प्रकट होगा। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होता है और स्वावलंबन का भाव जागृत होता है। पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता, कल भी आया था, उसकी तरफ दृष्टि बार बार में आकुलित हो रहा है, परेशान हो रहा है उसकी वजह से। व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। आप चाहते हैं ऐसी स्वाभाविक शांति को, आप चाहते हैं ऐसे आनंद को, आप चाहते हैं ऐसी सहजता को, आप चाहते हैं इस प्रकार से आकुलता का मिटाना, आप चाहते हैं इस प्रकार से अभिमान नहीं हो, घमंड नहीं हो, दीनता का भाव नहीं आए, स्वावलंबन का भाव जागृत हो, तो निमित्त उपादान को गहराई से समझो। हम कितना समझाएंगे, तो और भी तो विषय हैं, अकेला यही थोड़ी ना है। अब समय हो गया है, आज जो बताया है उस पर गंभीरता से विचार करना, तुम्हारा कल्याण होगा। हिसाब नहीं होगा तो आप क्या करोगे कि हम समझ लेंगे इनकी योग्यता नहीं थी, हम सहज रहेंगे। इन विषयों को समझकर हम सभी उपादान की दृष्टि पूर्वक निमित्तों की व्यग्रता में अपना काल न गंवाएं, निमित्ताधीन हमारी दृष्टि ना हो। जिनकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है वे नियम से दुखी होते हैं, क्योंकि निमित्तों को ही हटाने सटाने में लगे रहते हैं। जिनकी दृष्टि उपादान पर होती है उन्हें निमित्त अपने आप मिलते हैं। उपादान की योग्यता होगी तो निमित्त आसमान से उतर करके भी आ जाएंगे। इसलिए उपादान की योग्यता की तरफ दृष्टि रखकर, निमित्तों से दृष्टि हटाकर, स्वभाव के अवलंबन पूर्वक आत्म कल्याण की ओर हम सब अग्रसर हों, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।